का जो वीडियो बहुत सारा वीडियो देखा। हाँ। और भी डॉक्टर का देखा, लेकिन हाँ। सर का मैं वीडियो देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब जब कोई आदमी काम करता है तो उसका वो कॉन्फिडेंस से बात करता है, तो सर का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं इन्हीं के पास जाऊंगा और ट्रीटमेंट मैं इन्हीं से कराऊंगा। क्योंकि इम्प्लांट का यदि बात है तो सर जो इसमें एक्सपर्ट है, तो मैं सोचा कि इन्हीं से मैं कराऊंगा। दर्शकों को एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो अनुभवी डॉक्टर से कराएं, जैसे कि सर ने मेरा किया है। तो कोई अच्छा डॉक्टर ही चुन करके कराएं, क्योंकि आप इम्प्लांट के लिए आप किसी भी डॉक्टर को नहीं चुन सकते हैं। हाँ। ठीक है, और आप यूट्यूब पर सर का वीडियो भी देखिए तो आपको बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी। इनका रोज वो 2-4 इम्प्लांट करते ही है, रोज का है। तो इसके लिए इनके पास अच्छा अनुभव है, तो इसके लिए आपका काम बेहतरीन होगा। हाँ। ठीक है, हर कोई बेहतरीन डॉक्टर ही खोजना चाहता है। हाँ। तो मैं तो यही सलाह करूँगा, ये डॉक्टर आपके लिए बड़ी बेस्ट सिलेक्शन रहेंगे। आज हमारे साथ अशोक शाह हैं और अशोक रहते हैं दुबई में। रहने वाले बिहार के हैं, रहते हैं दुबई में। समस्या ये थी कि इनके कुछ दांतों में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था, दांत बाहर निकले हुए थे, कुछ पे कैप वगैरह लगाए रखे थे, आरसीटी वगैरह पहले कराए हुए थे, थोड़ा तकलीफ में थे। तो हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब हमारा ये थोड़ा अंदर एक तो जबड़ा फ्रंट का हो जाए, दांत लग जाए, ये इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाए, तो हमारा कुछ ऐसा कर दीजिए। तो हमने इनका सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, सब कुछ देख करके इनको पूरा समझाया। तो ये डिसाइड किया कि फ्रंट के जो भी 6-7 दांत हैं वो निकाले जाएंगे और इनके पीछे जो है ना करके जो सामने की हड्डी है, जो गली हुई हड्डी है, ख़राब हड्डी है, वहाँ पर ग्राफ्ट किया जाएगा बाकी नई हड्डी बनाने के लिए। और वो जितनी एक्स्ट्रा हड्डी बाहर, जिससे कि जबड़ा बहुत बाहर आ रहा था, देखने में ख़राब लगता था, वो सब हटा दी जाएगी, इम्प्लांट लगाए जाएंगे और दांत लगा दी जाएंगे 3, 4, 5, 6 दिन में, जो भी समय लगता। तो इनका ट्रीटमेंट हो गया, दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, ग्राफ्ट किया, दांत लग गए। तो अब ये बताएंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले जिन दर्शकों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपने किया है सब्सक्राइब? मैंने सब्सक्राइब पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे जो मैंने इनके सर का जो वीडियो बहुत सारा वीडियो देखा। हाँ। और भी डॉक्टर का देखा, लेकिन हाँ। सर का मैं वीडियो देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब जब कोई आदमी काम करता है तो उसका वो कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो सर का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं इन्हीं के पास जाऊँगा और ट्रीटमेंट मैं इन्हीं से कराऊँगा। क्योंकि इम्प्लांट का यदि बात है तो सर जो इसमें एक्सपर्ट है, तो मैं सोचा कि इन्हीं से मैं कराऊंगा। इम्प्लांट का आरसीटी तो इधर उधर कोई भी करा लेगा। हाँ। लेकिन इम्प्लांट का बात है तो सर से ही मैं कराऊंगा। हाँ। तो यही सोच के मैं यहाँ आया था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इनसे बाद में इनके जो इलाज है उसके बारे में पूछेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। इस तरीके के वीडियो बहुत सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें यूट्यूब पर, उसमें चैनल खुल जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाएं, उसके बाद आपको बहुत 150-200 वीडियो मिलेंगे अलग अलग तरीके के। जो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, सब जगह से आते हैं, मुंबई से, दिल्ली से, सब शहरों से, अमेरिका से, यूरोप से जो लोग आते हैं, और उनका दुबई से, बाकी जो अरब कंट्री हैं वहाँ पे जो हमारे लोग काम करते हैं वो लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, कैसा रहता है, कैसा क्या रिजल्ट रहता है, तो वो जो है अपनी समस्याएं और समाधान सब बताते हैं कैसे हुआ। तो चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए, जो अच्छे लगे उनको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब अशोक जी पे आते हैं। तो अशोक जी, ट्रीटमेंट जो अब तक हुआ, जितना इम्प्लांट लग गया, दांत लग गया, रिजल्ट अच्छा लगा आपको? हाँ, ट्रीटमेंट तो सही लगा। और जैसे कि मैंने देखा था सर का कि इम्प्लांट में इनको अच्छा अनुभव है, तो ये देख करके मैं यहाँ पर आया था। हाँ। और क्योंकि सर ज़्यादातर इनका पास जो भी पेशेंट आता है लगभग सब इम्प्लांट के लिए आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इम्प्लांट कराएंगे तो यहीं पर बेहतर होगा उनको, तो इसके लिए लोग आते हैं। और देखिए, बात है कि मैंने सर का जितना ही वीडियो देखा, मोस्टली देखा मैंने, सब में सर इम्प्लांट ही कर रहे हैं। तो मैं बोला हम स्पेशलिस्ट इम्प्लांट के तो हार्ट का स्पेशलिस्ट हार्ट की सर्जरी करेगा, ऑर्थोपेडिक का ऑर्थोपेडिक करेगा। अब बच्चों के दांतों के डॉक्टर के तो वो करेंगे, टेढ़े मेढ़े दांतों के डॉक्टर, जैसे हमारे डॉक्टर सुनीता है, वो टेढ़े मेढ़े दांतों के तो वो उसी का इलाज करती हैं, वो इम्प्लांट नहीं करती। तो हम इम्प्लांट के तो हम इम्प्लांट करते हैं, कॉस्मेटिक का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यही है जो स्पेशलिटी है। तो धीरे धीरे छठ के पेशेंट फिर उसी के आते हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। इन्होंने समझा कि इम्प्लांट करने वाले एक एक्सपर्ट है, वो एक अलग होते हैं। नॉर्मल अपना दांत निकालने वाले, या आपका जो है ना बाकी आरसीटी करने वाले, या आपके छोटे मोटे बाकी पारिया का थोड़ा बहुत इलाज करने वाले, सफाई करने वाले, वो डॉक्टर अलग होते हैं।
बच्चों के दांतों का इलाज करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी समझनी होगी कि कौन किसका एक्सपर्ट है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में अगर समझ आ जाए तो काफ़ी लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। अक्सर हम यही करते हैं कि किसी ने बोल दिया मैं इम्प्लांट करता हूँ, वहीं बैठ गया और इम्प्लांट कराना शुरू कर दिया। तो ये जो है मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं। इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्होंने देखा कि नहीं ये डॉक्टर साहब इम्प्लांट ही करते हैं, इम्प्लांट की स्पेशलिटी है, किताब लिखी हुई है, वर्ल्ड में चलती है। डॉक्टरों को बहुतों को अरेबियंस को, अमेरिकन को, अफ्रीकन्स को, ऑस्ट्रेलियंस को, बहुत सारे यूरोपियंस डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है, पढ़ाया है, दुनिया भर में लेक्चर लिए। तो इम्प्लांट 20 साल से इम्प्लांट का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये इम्प्लांट ही करते हैं। खराब से खराब केस कर लेते हैं। तो इनको ये था, तो ये आए हमारे पास, और बाकी केस भी इनका खराब था। खराब ये नहीं है सिर्फ कि हमको दांत लगाने, दांत ये है कि इनके एक सुंदर तरीके से, ऐसे केस में क्या होता है जहां दांत इनके मुंह जबड़ा बाहर निकला हुआ था वैसे ही निकला हुआ हम बना दें दोबारा तो कोई फायदा नहीं है। दांत तो लग गए लेकिन लुक अच्छा नहीं हुआ। अब इनका हम सारा का सारा ये जो है ना दांत जबड़ा जो है ना पीछे ले गए, और पीछे ले जा करके इनके दांत जो है ना उस जगह पे सेट किए। हम और बेहतर कर सकते थे क्योंकि इनके नीचे के दांत थोड़ा भी बाहर हैं। तो नीचे के दांत, अब ये क्या है कि इनके नीचे के दांत अभी स्वस्थ कंडीशन में, तो हमने पेशेंट को एडवाइस नहीं करते कि भैया वो खड़वा दो। तो ये है। अदरवाइज ये होता है ना कि नीचे के दांत भी हम पीछे ले जाते हैं, किसी के वो नीचे के भी खराब हो रखे हैं, ऊपर के खराब, दोनों को पीछे ले जाते हैं। काफी सारे हमारे वीडियो में देखा होगा, तो भी लुक और बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका 70% लुक जो है ना इतने से ही अच्छा इनका हो गया। ये खुद भी फील कर रहे होंगे जब स्माइल करते होंगे। तो पहले बहुत एकदम बाहर निकला हुआ दिखता था, अब उतना नहीं है। और जैसे जैसे मसूड़े पिचकते जाएंगे ये और बेहतर होता जाएगा। तो अशोक कोई दर्द परेशानी तो नहीं है? नहीं, दर्द परेशानी नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों को एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो अनुभवी डॉक्टर से कराएं। जैसे कि सर ने मेरा किया है, तो कोई अच्छा डॉक्टर ही चुन करके कराएं, क्योंकि आप इम्प्लांट के लिए आप किसी भी डॉक्टर को नहीं चुन सकते हैं। हाँ। ठीक है। और आप यूट्यूब पर सर का वीडियो भी देखिए तो आपको बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी। तो अभी तक जो इलाज हुआ है उससे संतुष्ट है पूरी तरह से? हाँ, तो सर का इलाज से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और अब जो है अभी तो ये इनको दुबई फिर वापस जाना है, कुछ समय बाद जाना है। तो जो लोग अरब कंट्रीज में रह रहे हैं, जो लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। मेरा उनको यही मैसेज है, और ये भी इस बात से एग्री होंगे कि एक तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप आएँ, क्योंकि समय की बहुत आपके पास कमी रहती है, पता नहीं होता कितना समय कौन सा इलाज लेने वाला है। तो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जैसे आते हैं तो पहले घर जाते हैं, रिश्तेदारियों में घूमते हैं, सारा समय बर्बाद करते हैं। हफ्ते 2-4 हफ्ते बाद जो है ना फिर जैसे जब जाना होगा तब हमारे पास इम्प्लांट कराने या दांत लगवाने आते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि वहाँ से सीधे आएँ, पहले यहाँ पे अपना इलाज कराएं, ठीक है, अपने अच्छे सुंदर दांत लगवा करके फिर घर जाएं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक तो ये होता है कि मान लीजिए कभी हीलिंग को देखने की हमें जरूरत पड़ेगी तो आप घर चले गए, फिर से दोबारा एक बार आकर के हमें दिखाते हुए अपना निकल गए, तो ये जो है ना बेहतर रहता है। तो ये ज़्यादा बेहतर जो है ना, ज़्यादातर पेशेंट हालांकि इसी तरीके से आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि घर चले गए, अब बाकी कामों में फंस गए या किसी तरीके से घर वाले एडवाइस कर देते हैं अरे यहीं करा लो, माँ कहाँ जाओगे, क्योंकि वो तो हमें जानते नहीं है, आप ही जानते हो। तो उन पर एक प्रेशर भी आ जाता है कि नहीं अरे यहाँ करा लो, जे एक डॉक्टर बैठे जे भी जानते हैं, जे वो कर देते हैं। हमने इनको सुना है कि ये नस का इलाज बड़ा अच्छा करते हैं, जे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे थे, हमने बात की थी उनसे। तो वो क्या होता है ना, आप फंस जाते हो फिर सबकी बातों में। तो वो बेहतर रहता है कि आपने जो सोच रखा है, हम ही नहीं, कोई भी डॉक्टर जो आपने मन में बैठा रखा है कि दिल्ली का है, मुंबई का है, हम हैं या जो भी हैं, जो आपने मन में बैठा रखा है, उनके पास पहले आते ही पहले उनके पास जाएं, अपना इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद में अच्छे से स्माइल लेकर के अच्छा अपना वो करके फिर अपने घर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहता है। तो अशोक धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका इलाज करके। और बाकी कोई शिकायत तो नहीं किसी तरीके की? नहीं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब, तो इंसान भी अच्छे हैं। और इनका यदि ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो बेहतर तो मैं सलाह करूंगा कि आप सर से ही कराएं, क्योंकि इनको अच्छा अनुभव है। तो हम कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ कहते नहीं है पेशेंट को, पेशेंट अपने आप स्वेच्छा से। ऐसे मुझे भरोसा इसके लिए मैंने बोला है। हाँ। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इनके यहाँ भीड़ है और कस्टमर भी बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ। तो इसके लिए और सब दूर दूर से रहते हैं, सब दूर दूर से आते हैं, क्योंकि बात है कि यूट्यूब पर लोग क्या है कि लोग बहुत तरह इधर करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर लोग देखते हैं। हाँ। तो जो आदमी का अनुभव रहता है वो तो बोलेगा ही, जब जिसके पास अनुभव है वो तो बोलेगा, खुल के बोलेगा। तो सर का जो कॉन्फिडेंस है वो देख करके तो मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। और हालांकि जो काम हुआ उससे भी मैं संतुष्ट हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको कराना है इम्प्लांट तो आप यहाँ आके आप करा सकते हैं। ये एक बेहतरीन डॉक्टर है। और जो है कि आपको बात यह है कि इन्होंने बहुत सारे केस किए हैं। अब जैसे कि जो हजारों 20,000 30,000 इम्प्लांट डाल चुका हो, वो व्यक्ति के लिए क्या है, लाखों बहुत इम्प्लांट डेली का। इनका रोज लोग 2-4 इम्प्लांट करते ही है, रोज का है। तो इसके लिए इनके पास अच्छा अनुभव है, तो इसके लिए आपका काम बेहतरीन होगा, ठीक है। हर कोई बेहतरीन डॉक्टर ही खोजना चाहता है।
तो मैं तो यही सलाह करूंगा, ये डॉक्टर आपके लिए बड़ी बेस्ट सिलेक्शन रहेंगे। चलिए अशोक, धन्यवाद। हम्म। आपने अपनी जो है बात कही, आप जो काफ़ी लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी एक बल मिलेगा, क्योंकि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा डॉक्टर ढूंढना फिर भी आसान होता है। आप लोग दूर रहते हो, वहाँ से फिर सर्च करके, तो ये बड़ा अच्छा माध्यम है, यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है। आप समझ जाते हो, चलो ये डॉक्टर इनके पास हम जा रहे हैं, क्योंकि समय की कमी रहती है, इतना नहीं रहता इनके पास कि यहाँ एक्सपेरिमेंट कराएंगे, वहाँ एक्सपेरिमेंट कराएंगे, उसमें सारा समय निकल जाएगा। तो बेहतर है, इनको पता रहता है कि यूट्यूब के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि चलो ये डॉक्टर मुझे छाट लिए और इनके पास सब लोग दुनिया से आ रहा है, इनके जो है मरीज, और ये अपना संतुष्ट होकर जा रहा है, हम ये अपना जाके कम समय में अपना इलाज अच्छे से करा सकते हैं। तो ठीक है अशोक, धन्यवाद। खूब खाओ चबाओ, बढ़िया से स्माइल करो, एक बार स्माइल करो तो बढ़िया से, ठीक है, चलो ओके।